एक दिन बालवीर और विवान दोनों जंगल में घूम रहे थे। तभी विवान को प्यास लग जाती है। तभी पास में वहां पर एक कुआं दिख जाता है। ये दोनों उस कुएं के पास जाते हैं और विवान कुएं से पानी निकाल कर पानी को पी लेता है। विवान जैसे ही उस पानी को पीता है वहां बेहोश होकर के गिर जाता है। यह सब देखकर बालवीर काफी घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि अब विवान को कैसे बचाया जाए। वह सोच ही रहा था कि तभी कुएं से एक जिन्न निकलता है। उस जिन्न ने कहा, बालवीर, अगर तुम विवान को बचाना चाहते हो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो बालवीर ने कहा, तुम मदद कैसे कर सकते हो? तो जिन्न ने कहा, मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब तुम मेरी एक पहेली का जवाब दोगे। तो बालवीर ने कहा, ठीक है, तुम पहेली पूछो। तो उस जिन्न ने बालवीर से एक पहेली पूछा। जिन्न ने कहा, वो कौन सा शब्द है जिसे कुंवारी लड़कियां नहीं बोल सकती हैं? बालवीर यह पहेली सुनकर के सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप लोग तो जीनियस है, आप लोग भी सोचिए और कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका जवाब जानने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बालवीर ने जवाब दिया कि वह शब्द है सासू माँ। यह जवाब बिल्कुल सही था। फिर उस जिन्न ने कहा, बालवीर, तुम्हें विवान को बचाने के लिए साइंटिस्ट भूल भुलैया के पास जाना होगा। उसके पास एक एंटीडॉट है, वही ले आकर विवान को पिलाओगे तो विवान बच जाएगा। यह सुनकर के बालवीर वहां से चल देता है। बालवीर जा ही रहा था कि आगे उसे तीन रास्ते मिलते हैं। अब तीनों रास्ते पर कोई ना कोई खतरा है। पहले रास्ते पर एक एलियन है, दूसरे रास्ते पर एक वैम्पायर है और तीसरे रास्ते पर एक इच्छाधारी नाग है। अब बालवीर सोचने लगता है कि वह किस रास्ते से आगे जाए। तो दोस्तों, क्या आप लोग बालवीर की मदद कर सकते हैं? क्या आप उसे बता सकते हैं कि उसे किस रास्ते से जाना चाहिए? तो दोस्तों, अच्छे से सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, बालवीर ने भी कुछ देर तक सोचा। उसके बाद उसने वैम्पायर वाले रास्ते से जाने का फैसला किया, क्योंकि अभी तो दिन का समय है और दिन के समय में वैम्पायर बाहर नहीं निकलते हैं। इसलिए बालवीर वैम्पायर वाले रास्ते से ही जाएगा। फिर वह उसी रास्ते से चला जाता है। ये है साइंटिस्ट भूल भुलैया। ये अपने काम में हमेशा बिजी रहते हैं और ये फोकट में किसी की मदद नहीं करते हैं। तभी बालवीर तो इनके पास ही आ रहा है। बालवीर इनके पास पहुंच जाता है। बालवीर ने कहा, भूल भुलैया जी, मुझे विवान को बचाने वाला एंटीडॉट दे दीजिए। यह सुनकर के भूल भुलैया ने कहा, देखो बालवीर, मैं फोकट में किसी की मदद नहीं करता। अगर तुम्हें एंटीडॉट लेना है तो तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर तुम सही सही जवाब दोगे तभी मैं तुम्हें वह एंटीडॉट दूंगा। बालवीर ने कहा, ठीक है, आप सवाल तो पूछिए। तो साइंटिस्ट भूल भुलैया ने बालवीर से पहला सवाल पूछा। साइंटिस्ट ने कहा, मीडिया और गणित में क्या समानता है? बालवीर यह सवाल सुनकर के सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप लोग तो जीनियस है, आप भी सोचिए और कमेंट में इस सवाल का जवाब दीजिए। अच्छे से सोचिए। तो बालवीर ने भी थोड़ी देर तक सोचा। उसके बाद इस सवाल का जवाब दिया कि दोनों में सूत्रों का यूज करते हैं। यह जवाब तो बिल्कुल सही था। इसके बाद बालवीर ने कहा, आप अपना अगला सवाल पूछिए। तो उन्होंने अगला सवाल पूछा, आप ठंडे कमरे में गर्म कैसे रह सकते हैं? यह सुनकर के बालवीर दोबारा सोचने लगता है। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और कमेंट में इस सवाल का जवाब दीजिए। तो बालवीर ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर उसने जवाब दिया। उसने कहा, कमरे के कोने में खड़े रह करके। अब कमरे के कोने में खड़े रहकर कोई गर्म कैसे रहेगा, क्योंकि कमरे का कोना 90 डिग्री होता है ना फनी? दोस्तों, ऐसे ही फनी पहेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद साइंटिस्ट ने बालवीर को वह एंटीडॉट दे दिया। बालवीर वह एंटीडॉट लेकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, चलिए अब इस पहेली का जवाब दीजिए। राजू रेखा गणित में हर बार फेल हो जाता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या आप लोग बता सकते हैं? तो सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। आपको मिलते हैं पूरे 10 सेकंड।
दोस्तों, राजू तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वह हर बार जब गणित में त्रिभुज को देखता है तो उसे समोसा समझ लेता है, इसीलिए वह हर बार फेल हो जाता है। वैसे आपने क्या सोचा, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा आज का यह पहेली वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के फनी पहेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।